Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous videos, we were discussing about the lesson The Tale of Melon City by Bikram Sheth, that once the king proclaimed to build an ark at the main chowk of city as a symbol of victory to encourage the weavers. The workmen went and built the ark. They did so because that was the order of the king. When the king was passing through the ark, his crown banged or collided with the ark because the ark was built very low. And as soon as the king lost his crown under the ark, he became extremely angry and ordered to hang the chief of the builders. In his defense, the chief builder told that was the fault of the workmen. The workmen told that bricks were made up of the wrong size, so masons were responsible for it, and the masons blamed the architect. यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि किस तरह से जब राजा ने सार्वजनिक घोषणा की कि शहर के मुख्य चौराहे पर विजय चिन्ह के रूप में एक मेहराब का तोरण द्वार का निर्माण किया जाए, दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जब उस तोरण द्वार का निर्माण मजदूरों के द्वारा किया गया, एक दिन राजा स्वयं रथ पर सवार होकर दर्शकों का उत्साह बढ़ाने के लिए जब वहां से गुजर रहा था तो राजा का मुकुट उस मेहराब से टकराकर नीचे गिर गया, क्योंकि मेहराब का निर्माण थोड़ा नीचे रह गया था। कहा तो गया कि वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय और शांति प्रिय था, लेकिन मुकुट गिरते ही उस राजा की भ्रिकुटी त्योरियां चढ़ जाती है, वो गुस्से में आ जाता है और उसने तत्काल आदेश दिया कि मुख्य निर्माता को फांसी दी जाए। मुख्य निर्माता ने अपने बचाव में क्या कहा कि यह उसकी गलती नहीं बल्कि मजदूरों की गलती है। जब राजा ने आदेश दिया कि अब मुख्य निर्माता के जगह सारे मजदूरों को फांसी दे दी जाए, तो मजदूरों ने अपने बचाव में कहा कि ईंट का निर्माण ही गलत तरीके से, ब्रिक्स वर मेड अप ऑफ द रॉन्ग साइज, इसलिए उसने ब्लेम कर दिया मैसन्स को। जब राजा मैसन को फांसी देने का आदेश जारी करता है तो मैसन्स ने अपने बचाव में कहा कि दैट वाज द फॉल्ट ऑफ द आर्किटेक्ट। यहां तक हम लोग पढ़े थे। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि चीफ बिल्डर ने ब्लेम किया वर्कमैन को, वर्कमैन ने ब्लेम कर दिया मैसन्स को, मैसन्स ने ब्लेम कर दिया आर्किटेक्ट को।
राजा आदेश देता है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुमको फांसी दे दिया जाए। लेकिन जैसे सबने एक दूसरे पर ब्लेम करते आए, आर्किटेक्ट भी जानता था कि राजा क्या है, न्यायप्रिय है और उसे भी न्याय देगा। आर्किटेक्ट ने क्या कहा, ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग। आर्किटेक्ट का जवाब देखिए यहां पर, सेड द आर्किटेक्ट, यहां से सेड द आर्किटेक्ट, सेड द आर्किटेक्ट, ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग, यू हैव forgotten one small thing. You made certain amendments. You made certain amendment. Amendment means सुधार करना, amendment. Amendments to the plan, to the plans when I showed them to you, when I showed them to you। अब यहां पर देखिए, जब आर्किटेक्ट को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो आर्किटेक्ट ने अपने बचाव में क्या कहा कि ओ किंग यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग। बोला कि श्रीमान, राजा को बोला कि हे राजा, जब आप एक छोटी बात को भूल रहे हैं, यू हैव फॉरगेटन वन स्मॉल थिंग। कौन सी बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया राजा का उसने, यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। आर्किटेक्ट ने कहा कि श्रीमान, आप एक छोटी बात को भूल रहे हैं। जब मैंने इस योजना के प्रारूप को, इसके मैप को आपको दिखाया था तो आप ही ने इसमें कुछ सुधार कर दिया था, इसलिए मैं दोषी नहीं। अब आप स्वयं बताइए कि कौन दोषी हो गया। आर्किटेक्ट ने किसको ब्लेम कर दिया, किंग को सीधे। अब कौन दोषी, राजा स्वयं दोषी हो गया। अब यहां पर जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द आर्किटेक्ट से इन हिज डिफेंस, व्हाट डिड द आर्किटेक्ट से इन हिज डिफेंस। अपने बचाव में आर्किटेक्ट ने क्या कहा, तो इन हिज डिफेंस, इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, द आर्किटेक्ट टोल्ड दैट द किंग had made certain amendments to the plan when he had
शोन द प्लान टू द किंग। अपने बचाव में आर्किटेक्ट ने कहा कि जब उन्होंने राजा को इस योजना के ड्राफ्टिंग प्रारूप को दिखाया था तो राजा ने ही इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया था। सो ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, इन ब्रीफ, द आर्किटेक्ट ब्लेम्ड द किंग। अगर हम संक्षेप में कहें तो आर्किटेक्ट ने राजा को ही ब्लेम कर दिया। अब हम लोग आगे देखें तो कैसे बात चली यहां से। चीफ बिल्डर ने वर्कमैन को, वर्कमैन ने मैसन्स को, और मैसन ने आर्किटेक्ट को, और फाइनली आर्किटेक्ट ने किंग को ही ब्लेम कर दिया। अब देखिए, जब किंग पर बात पहुंच गई, द किंग हर्ड दिस, राजा ने इसे सुना। तो जब राजा सुनता है तो उसकी क्या इस पर रिएक्शन होती है, उसको देखें हम लोग। द किंग हर्ड दिस, द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, in fact he nearly lost his mind। तो देखिए, द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। But being just and placid king, he said, उसने क्या कहा? He said, this is a tricky thing, this is a tricky thing। कि ज्यों ही राजा सुना, उसने क्या किया? ही, द किंग सॉ रेड, द किंग सॉ रेड का मतलब है नहीं कि राजा लाल दिखने लगा। ही वॉज एक्सट्रीमली एंग्री, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। कहा तो गया कि वो शांति प्रिय राजा था, लेकिन वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड, वो आउट ऑफ कंट्रोल, गुस्से से, आपे से बाहर हो जाना, वो अपना आपा खो दिया। कह रहा है कि बट बीइंग ए जस्ट एंड प्लेसिड किंग, लेकिन था तो जस्टिस लविंग और पीस लिविंग किंग, शांति प्रिय और न्याय प्रिय राजा। ही सेड, उसने क्या कहा कि दिस इज ए ट्रिकी थिंग, कि भाई मामला बहुत पेचीदा हो गया है। वो निर्णय नहीं ले पा रहा कि वास्तव में ये गलती है किसकी।
आई नीड सम कौंसल। राजा क्या बोला? आई नीड सम कौंसल। मुझे सलाह की जरूरत है। राजा निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वास्तव में किसकी गलती है। आई नीड सम कौंसल। ब्रिंग टू मी, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री, द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। और राजा क्या बोला कि मेरे पास इस देश का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसे लाया जाए। मैं उससे सलाह लेने के बाद ही यह निर्णय कर पाऊंगा कि वास्तव में गलती किसकी है। अब बताइए कि क्या बुद्धिमानी मापने का कोई सर्टेन पैरामीटर है कि ब्लड टेस्ट करके, यूरिन टेस्ट करके आदमी बता दे कि कौन कितना बुद्धिमान है? तो जैसा वहां का राजा, वैसे ही उसके मंत्री और प्रजा भी थे। चल दिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में। देखिए उन लोगों ने बुद्धिमानी का पैमाना क्या मापा? आई नीड सम काउंसल, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। अब देखिए आगे की घटना। जब मंत्री लोग चले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश में, तो किसको सबसे बुद्धिमान माना गया और क्यों? अब इस चीज को हम लोग यहां पर देखें। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्राउट। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्राउट। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसे ढूंढा गया और लाया गया। ने बोला कि नहीं, नो, लाया नहीं गया, कैरिड, ढोकर उसको लाया गया। कैरिड टू द रॉयल कोर्ट। He could neither walk, he could neither walk, he could not walk and could not see. He could not walk and could not see. So old and therefore wise was he. But in a quivering voice, but in a quivering मतलब ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, quivering voice he said, the culprit must be punished. The culprit must be punished. Quivering means trembling, कांपते हुए। अब यहां से देखें हम लोग कि द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड। जब राजा बोला कि मुझे सलाह की जरूरत है क्योंकि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा कि कौन
इसका रियल कल्प्रिट है, वास्तव में दोषी कौन है। तो उसने सलाह दिया कि मुझे सलाह की जरूरत है, आदेश दिया और बोला कि जो शहर का, देश का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसे मेरे पास लाया जाए, मैं उससे सलाह लेने के बाद ही आगे निर्णय कर पाऊंगा। तो द वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड, ढूंढ लिया गया, एंड ब्राउट लाया गया। कह रहा है कि ने लाया नहीं गया, कैरिड, उसको ढोकर लाया गया। वो बुद्धि का इतना बड़ा उस पर बोझ हो गया था कि वो चलने फिरने में असमर्थ था। देखिए कैसे कमेंटिंग अंदाज में लिखे हैं विक्रम सेठ, ने मतलब नो, लाया नहीं गया, कैरिड, ढोकर उसको लाया गया। कहां पर? टू द रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में। अब यहां पर देखिए उसको बुद्धिमान सबसे ज्यादा क्यों माना गया। कह रहा है कि ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी, वो इतना वृद्ध था कि न तो वो चल सकता था और ना ही देख सकता था, इसीलिए सबसे बुद्धिमान हुआ। वहां के लोगों ने, मंत्रियों ने क्या निर्णय लिया कि ओल्डेस्ट एंड वाइजेस्ट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। उन लोग यही माने कि जो जितना वृद्ध होगा उतना ही बुद्धिमान होगा। तो जो सबसे बूढ़ा मतलब सबसे बुद्धिमान। देखिए किस तरह की सोच थी। इसीलिए एंड देयर फोर वाइज वाज ही, तो वाई वाज ही कंसीडर्ड, वाई वाज he considered the wisest man, क्यों उसको सबसे बुद्धिमान माना गया। तो द वाइजेस्ट मैन वाज कंसिडर्ड द वाइजेस्ट, द वाइजेस्ट मैन was considered the wisest because he was the oldest man of the city. He was the oldest man of the country who could neither walk nor see। तो क्यों माना गया उसको सबसे बुद्धिमान? क्योंकि वो सबसे वृद्ध था, जो न चल सकता था न देख सकता था। So old and therefore wise was he, but in a quavering voice। देखते हैं ना, जब माउथ स्टिक खत्म हो जाता है तो आदमी के आवाज में जो है वो वाइब्रेशन होने लगता है, वो सही से वो आवाज उसके मुंह से नहीं निकलती। इसलिए वो कांपते हुए आवाज में क्या बोला? बट इन ए क्वेवरिंग वॉइस ही सेड द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। क्या उसने बोला? कि दोषी को अवश्य सजा मिलेगी। अब देखिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसने किसको दोषी मान लिया। अब आगे की हम लोग घटना देखें कि जो सबसे बुद्धिमान था उसने कितना बुद्धिमानी भरा निर्णय दिया राजा को और किस पर वो ब्लेम करता है। ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग्ड, ट्रूली द आर्क
It was that banged. It was that banged the crown of and it must be hanged, and it must be hanged to the scaffold, to the scaffold. स्कैफोल्ड बोलते हैं जो प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कल्प्रिट को फांसी दी जाती है, वो उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं स्कैफोल्ड. टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड. द आर्क वाज लेड when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully, what touched your head, your majesty, अब देखिए जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसने क्या सलाह दिया कि ट्रूली द आर्क इट वाज दैट बैंग्ड द क्राउन ऑफ. क्या उसने कहा कि चूंकि राजा का जो मुकुट था वो इस मेहराब से टकराकर गिरा, इसलिए सबसे दोषी कौन हुआ? ये आर्क ही दोषी हुआ. और उसने बोला कि चूंकि राजा का मुकुट इस जो है मेहराब से टकराकर नीचे गिरा था, इसलिए सबसे दोषी यही है और इसी को हैंग कर दिया जाए. जिस तरह से बच्चे को कैसे बोलते हैं कि बाबू इससे चोट लगा है, लो इसी को मारते हैं, वैसा ही सलाह दिया. अब वो आर्क ईंट सीमेंट छड़ का बना हुआ निर्जीव वस्तु, क्या उसकी फांसी होगी और किस रस्से से फांसी होगी? यू कैन जस्ट इमेजिन. जिस रस्से को फांसी के लिए यूज किया जाएगा उस रस्से का ही फांसी हो जाएगा. लेकिन अब राजा की बात थी और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को यही सलाह दिया कि श्रीमान, चूंकि आपका मुकुट इस मेहराब से आर्क से टकराकर नीचे गिरा है, इसलिए सबसे दोषी ये आर्क ही है और इसी को फांसी दे दी जाए. सोचिए कैसा नजारा रहा होगा, कितने हजार लोग लगे होंगे उस मेहराब को उठाकर ले जा रहे थे फांसी के फंदे तक. कह रहा है कि टू द स्कैफोल्ड, मैंने अभी डिस्कस किया कि द प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड फॉर द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल टू बी हैंग्ड, उनको जो है वो फांसी देने के लिए. तो टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड, उसे ले जाया गया. व्हेन सडनली ए काउंसिलर सेड, तभी राजा के एक मंत्री ने क्या कहा कि श्रीमान इस पर विचार कीजिए कि हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली व्हाट टच योर हेड योर मैजेस्टी. कि श्रीमान जरा सोचिए कि जिस चीज ने हमारे राजा के मुकुट को छू लिया
वो तो हम लोगों के लिए एक मॉन्यूमेंट हो गया, स्मारक हो गया। जो राजा का कदम छू लेता है, राजा उसको मृत्यु दंड से मुक्ति दे सकता है। और इस मेहराब ने तो चूंकि हमारे राजा के मस्तक को जो है, हमारे राजा के मुकुट को छू लिया, तो जो चीज हमारे राजा के मुकुट को टच कर ले तो हम लोगों के लिए एक पवित्र वस्तु हो गई। और उस पवित्र चीज को हम लोग कैसे निर्लज्जता पूर्वक फांसी के फंदे पर चढ़ा सकते हैं। अब देखिए, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि उस न्यायप्रिय राजा ने अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाला।